हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल के बारे में कि ये पाइवोट टेबल होता क्या है, इसका यूज क्या है और कब किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे यह कोई फार्मूला नहीं है, एक ऑप्शन है, एक टेबल है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सपोज एक मेरा छोटा सा फर्म है या बहुत बड़ा सा है, और वहां पे हमने क्या किया है, हमने बहुत सारे एम्प्लॉइयों का नाम रखा है। तो लगभग देखो, हमने 20 लोग का डाटा बनाया, 20 नहीं 23 लोग। और जो एम्प्लॉई जिस लोकेशन में सेल किया है वह हमने डाटा भी बता दिया है कि साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में जहां जहां उन्होंने सेल किया वो हमने बता दिया। अब किस एरिया में किस प्रोडक्ट को सेल किया है हमने देखो यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया। दिख रहा आपको कितना सेल प्राइस उसका था, वो भी हमने मेंशन किया। कितना क्वांटिटी खरीदा ये भी मेंशन किया। टोटल कितने रुपए का खरीदा ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो, हाँ, सो के पड़ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है। तो ध्यान देना, यह हमारी एम्प्लॉय नेम है। जिस लोकेशन में उन्होंने सेल किया वो लोकेशन हमने लिख दिया। जिस प्रोडक्ट को सेल किया वो हमने लिखा। सेल प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, टोटल कितने रुपए का हमने सेल किया मैंने सेल किया। अब सवाल यह कि ये जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं क्यों करने वाले हैं। तो देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, काम जब करते हैं और जब डाटा ज्यादा हो जाता है तो वहां पे उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करने में दिक्कत होती है। जैसे इस समय आपसे कोई सवाल पूछ दे कि बाबू आप बता दो कि साउथ में कौन कौन एम्प्लाई, कौन कौन हमारा सेल्समैन सेल किया है और टोटल कितने रुपए का सेल किया है, एक बार में हमको बता दो। तो अभी तक कितना जितना फार्मूला पढ़ाया कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसे एक बार में बता दो। ठीक है, या हम पूछ दे केवल एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कि इस प्रोडक्ट को किस किस लोकेशन में किस एम्प्लॉय के द्वारा बेचा गया है, एक बार में रिपोर्ट पूरा बता दो, तो भी आप लोग नहीं बता पाओगे अब तक जितना हमने पढ़ाया है। देखिए, अगर हम वही पाइवोट टेबल का इस्तेमाल कर ले तो हम अपने हिसाब से रिपोर्ट को कस्टमाइज करके देख सकते हैं। अब कैसा रिपोर्ट कस्टमाइज करके देख सकते हैं यह समझिए। जैसे हमने डाटा बना के रखा है और इस डाटा को हम सोच रहे हैं कि अपने हिसाब से कस्टमाइज करें। तो देखो, जो सूरज कुमार गुप्ता है ना, ये हमने लगभग कई जगह मेंशन किया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और नीचे भी है। मतलब जितना बार इन्होंने सेल किया है, जिस जिस एरिया में सेल किया है उतना बार हमने उनका नाम लिखा है और उतना बार प्रोडक्टों के नाम लिखे, उतना बार हमने क्वांटिटी भी लिखा है, सेल प्राइस भी लिखा है। अब हमारा मालिक हमसे पूछ दे, एक बार हमको रिपोर्ट दिखा दो कि सूरज कुमार गुप्ता द्वारा किस किस लोकेशन में किस किस प्रोडक्ट को कितने कितने रुपए का, टोटल कितने रुपए का बेचा गया, एक बार में बता। फिर से पूछ दिया कुमारी रानी गौतम का किस किस लोकेशन में उन्होंने सेल किया है, कितने क्वांटिटी सेल किया है, कौन प्रोडक्ट सेल किया है और टोटल कितने रुपए का सेल किए हैं। अगर एक बार में पता करना हो तो हम लोग आसानी तरीके से नहीं बता पाएंगे। अब तक हमने जितने फार्मूले पढ़ाए हैं, अब कौन सा बता सकते हैं? हाँ बता सकते हो। इसके साथ सम ही पढ़ाए थे, लेकिन सम में क्या होता था, केवल अमाउंट का पता चलता था। सम में क्या होता था, केवल अमाउंट का पता चलता था कि रानी द्वारा पडरौना में इस प्रोडक्ट को इतने का सेल किया गया। बोलिए, लेकिन डिटेल हम नहीं पता कर पाते थे, दिक्कत होती थी। एक बार ग्रुप वाइज नहीं कर पाते थे, ठीक है, यूनिक नहीं कर पाते थे तो दिक्कत होती थी। अब वही काम थोड़ा आसान आसान बनाने के लिए हम पाइवोट टेबल का यूज करेंगे। उससे भी कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में, रिपोर्ट देखने में। इसमें रिपोर्ट देखने में भी आसानी होगी और काम भी बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे। चलो, ये तो नाम के हिसाब से हो गए। अब लोकेशन वाइज पूछ दे तो
तो जब लोकेशन वाइज अगर कोई पूछे तो देखिए इससे फायदा क्या है, जब लोकेशन वाइज पूछेंगे तो सभी पढ़ाए थे हम तो पढ़ाना के हिसाब से किसी एक ही का आ रहा था, फिर नाम चेंज करना पड़ रहा था। इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर हम केवल साउथ लोकेशन ले लें तो साउथ में जो जो सेल किया है, जिस जिस प्रोडक्ट को सेल किया है, जितने रुपए का सेल किया, सब एक बार में रिपोर्ट आ जाए। नॉर्थ में सबका एक बार में आ जाएगा, ईस्ट में सबका एक बार में आ जाएगा, यह फायदा होगा। और प्रोडक्ट वाइज अगर चेक करें तो प्रोडक्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो यूं कह लो अपने हिसाब से डाटा को कस्टमाइज करना आसान हो जाता है, रिपोर्ट देखना आसान हो जाता है। और इसीलिए ऐसे कंडीशन में पाइवट टेबल का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आज समझ जाओ अगर किसी कंपनी में काम करते हो और पाइवट टेबल अच्छे से नहीं आता है तो आप आसानी तरीके से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि डाटा को कस्टमाइज करना सबसे इजी तरीका पाइवट टेबल के सहारे। चलो हम लोग करके देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेना, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करना जो हमने बनाया है, और आ जाना है हमको इंसर्ट टैब। कहां में? इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में आएंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा पाइवट टेबल, दिख रहा है आपको? बस हम यहाँ पे क्लिक करें। अब क्लिक करते ही देखो कुछ ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, उसको समझिए। पहला है सेलेक्ट टेबल और रेंज, तो हम पहले से रेंज सेलेक्ट कर चुके हैं, कुछ देना नहीं है। फिर से देखो बताया जा रहा है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, अभी हम सेव करके डाटा रखे नहीं कहीं पे, प्रेजेंट टाइम में जिस पे काम कर रहे हैं उसी से लाना है डाटा, तो ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। मतलब दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे, या तो अदर किसी लोकेशन से डाटा हमने लाना है, ठीक है, कहीं पर रखे हैं कनेक्शन करके तो ला सकते हैं। अब कनेक्शन कैसे होता है आगे जब हम पाएंगे तो आपको बताएंगे, हमने कोई कनेक्शन किया नहीं है, इसीलिए जो डाटा सेलेक्ट किया उसी पे काम करना है। और उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाता है कि आप इस डाटा को कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। देखिए हमें बताया जा रहा ना, चूज योर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट विद द प्लेस। तो अगर न्यू वर्कशीट पे देखना है तो नए वर्कशीट पे देख सकते हैं, और यहीं पे देखना है तो यहीं पे देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखूंगा तो खिचड़ी बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, रिपोर्ट सही से नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? नए वर्कशीट पे। कहाँ जाएंगे? नए वर्कशीट पे। एग्जिस्टिंग कर देंगे तो यहीं पे दिखेगा, तो यहीं पे देखना रिपोर्ट इजी नहीं रहेगा, आपको नहीं पता चला सर क्या कर रहे हो आप, कैसे हो रहा है, इसीलिए हम नए पे आते हैं और कर देते हो ओके। ओके करते ही देखो वो हमको उस टेबल से, मतलब पहले सीट से एक ही बार 7वें सीट पे लेके चला है। डाटा हमारा किस पे था? पहले पे, लेके कहाँ पे आया? 7वें पे। अब को सर कहाँ से 7 आ गया? हम लोग भी 7 आएगा क्या? नहीं, तुम लोग में नहीं आएगा, तुम में दूसरा आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से 6 सीट बना चुके पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मैंने 6 बना दिए, इसलिए 7वां आया। आप लोग पहली बार बनाओगे तो दूसरा आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो फिर से आ गया पाइवट टेबल फील्ड, फिर से देखो बताया जा रहा है कि चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। अब इसमें से इस फील्ड में, इस रिपोर्ट में जो जो आपको दिखाना होगा यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो चलो हम लेते हैं पहले एम्प्लाई नेम, ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं एम्प्लाई नेम लूंगा ना तो जितने एम्प्लाई होंगे उनका नाम आ जाएगा। अब देखो कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया जी? 7 लोगों का है, लेकिन हमने बनाया कितने का है? 23। मतलब ये जो 7 नेम है यूनिक है, क्या है? यूनिक, मतलब इसका डुप्लीकेट था उसमें, मतलब इसी नामों का क्या था? कॉपी था, डुप्लीकेट था, कई बार रिपीट हुआ था, और इसीलिए वहां पर 23 दिख रहा था, ठीक है। लेकिन रियल में सिंगल अगर गिना जाए तो, यूनिक निकाला जाए तो 7 ही है, ये कितने में? 23 में। मतलब एक ही एम्प्लाई कई बार सेल किया है, और इसीलिए वहां पे 23 बार डाटा हमने बनाया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूनिक दिख रहा है। अब चलो एम्प्लाइयों का नाम तुम निकाल लिए, अब हमसे कहा जा रहा है कि अब एड्रेस वाइज बता दो कि किस लोकेशन में कितने कितने रुपए का सेल किया गया है। तो पहले तो लोकेशन हम ला दे, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया लोकेशन। तो जैसे हम लोकेशन पे क्लिक कर देंगे तो हमें छाटने की जरूरत भी नहीं है,
वो अपने आप डाटा छांट लेगा। अब क्या छांटा, तो देखो बता दिया अभिषेक कुमार साहा ने नॉर्थ और वेस्ट में बेचा है, गोपाल कुमार भारती ने ईस्ट और नॉर्थ में, अंजलि गिरी ने ईस्ट नॉर्थ साउथ में, कुमारी रानी गौतम ने ईस्ट और साउथ में। ऐसे सबका देखो एड्रेस वाइज आ गया, हम छाटे भी नहीं उधर से। और ऐसा भी नाम एक पास है, नाम अलग अलग है और अलग अलग लोकेशन पे है, फिर भी देखो एक साथ सारा डाटा आ गया। और मैं भी पता करना चाहते हैं कि किस लोकेशन में किस प्रोडक्ट को ज्यादा बेचा गया है या कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है, ये हमको दिखा दो। तो हम आ जाएंगे, बस कर देंगे प्रोडक्ट पे क्लिक, तो बता देगा कि अभिषेक कुमार गुप्ता के द्वारा नॉर्थ में कैंडी चॉकलेट बेचा गया है, वेस्ट बिस्किट बेचा गया है, गोपाल कुमार भारती के द्वारा ईस्ट चॉकलेट, नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट। मतलब किस एरिया में इनके द्वारा क्या क्या बेचा गया, कौन कौन सामान, ये भी रिपोर्ट देख ली। अब सवाल यह कि नहीं इससे भी काम नहीं चलेगा, बताओ कितने रुपए का और टोटल कितने रुपए का। तो फिर से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टोटल सेल अमाउंट, क्या टोटल सेल अमाउंट, बस क्लिक। जैसे क्लिक किए तो बता दिया अभिषेक कुमार साहा ने टोटल ने बेचा ना 1673 रुपए का। वो 1673 कहां से आया है बता दिया, नॉर्थ में 985 आया था, वेस्ट में 688 आया था, जब दोनों को जोड़ा गया था कितना आ गया था 1673। अब देखो, अब कोई पूछे नॉर्थ में कहां से आ गया था इतना, तो बता देंगे कैंडी का इतना बेचे थे, चॉकलेट इतना के बेचे थे, टोटल इतने का बेचे थे, या बिस्किट इतने का बेचे थे, टोटल दोनों इतना बेचे थे, टोटल इतना तुम्हारा है। मतलब डाटा आराम से इसको कस्टमाइज कर दे रहा है, हमारे हिसाब से कर दे रहा है, रिपोर्ट देखने में दिक्कत नहीं होगी। चलो अब कई लोग ये भी सवाल होगा, सर ये तो सबका दिखा रहा है, किसी एक का देखना हो तो बहुत सिंपल है, यहीं पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिख रहा है आपको, बस क्लिक कर दो, सेलेक्ट ऑल को हटा दो, अब बस हमें देखना है किसका, शुभम राज का, बस ओके। चल इसी का रिपोर्ट हमारे सामने आ जाए कि शुभम ने कहाँ कहाँ बेचा था और किस लोकेशन में बेचा था। चल मान लो शुभम के साथ एक और बंदा आता है, कौन, सूरज, दोनों का रिपोर्ट एक ही बार दिखना है, क्लिक कर दो, दोनों का रिपोर्ट आ जाए, समझ रहा है। अब चलो फाइल में आ जाओ, प्रिंट पे आ जाओ, देखो ये दोनों का रिपोर्ट यहां से दिखने लगे। क्लियर है, तो ऐसे रिपोर्ट देखना और रिपोर्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है, और इसीलिए इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। अब चलो और क्या क्या कर सकते हैं ये भी समझो। अब इस डाटा में हम चाहते हैं तो फिल्टर और यूज कर सकते हैं, अभी तो हम सिंगल फिल्टर यूज किए केवल नाम पे, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं और पूरा लिख ओके कर देते हैं, सबका आ जाएगा। अगर तीनों पे लगाना हो तो मतलब नाम पे भी लगाना है, एड्रेस पे भी लगाना है, प्रोडक्ट पे भी लगाना है, तो इसके लिए हम इस रो वाले से पकड़ के फिल्टर में लाके छोड़ देंगे, फिर से रो से लाके यहाँ फिल्टर में लाके छोड़ देंगे, और फिर से यहाँ पे लाके फिल्टर में छोड़, दिख रहा है आपको। और उसके बाद से क्या करोगे, यहाँ पे देखो लिखा है सम ऑफ टोटल सेल अमाउंट, मतलब सबका बता रहा 25,913। अब हम पूछ रहे हैं इसमें सिंप्लाई के हिसाब से, सेलेक्ट ऑल अनचेक, किसका देखना है, शुभम राज, ओके 1310, कितने का बेचा है शुभम ने, बस क्लिक, सेलेक्ट ऑल अनचेक, अनचेक, किसका देखना है, अंजलि गिरी का 2890 बता रहा है। चलो ये तो इम्प्लाई नेम के हिसाब से है, हम लोकेशन पे भी कंडीशन लगा दे, सेलेक्ट ऑल अनचेक, केवल नॉर्थ का दिखा दो 1660 आ रहा है, तो ऐसे चलो इस एड्रेस के हिसाब से हम क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट पे लगा दो, सारा काम ये कर ले रहा है अकेले। जूस नहीं बेचा इन्होंने, क्या बता दो, टॉफी यो ना, चलो इन दोनों को छोड़ के क्या करेगा,
कैंडी, चॉकलेट और बिस्किट। समझ आ रहा है? कर ले जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी देखो मल्टीपल आइटम, अगर इसको भी हटा दो, केवल बिस्किट बता रहा है, और इसको भी हटा दो, कैंडी का बता रहा है। क्लियर है? चलो अब नहीं लगाना तो सेलेक्ट ऑल, सबका आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सबका आएगा। सेलेक्ट ऑल, सबका आएगा। फिर से वही पे लाना है तो खींचेंगे इसको, लाके छोड़ देंगे रो में, खींचेंगे छोड़ देंगे, खींचेंगे छोड़ देंगे। समझे? अगर इसी रिपोर्ट को हमको रो में ना देख के कहाँ देखना है, कॉलम में, इसको कॉलम में लेके जा सकते हैं, तो लेके जाएंगे तो कॉलम में इधर दिखेगा, अच्छा नहीं दिखता डाटा। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया वैल्यू, तो अभी तक क्या दिखा रहा है? यहाँ सम जोड़ के बता रहा है। हम चाहेंगे तो मैक्सिमम भी देख सकते हैं। कैसे? आ जाओ, सम ऑफ टोटल, क्लिक, और यहीं पे एक ऑप्शन आता है, यही जो काम हम यहाँ से किए हैं वहां से एक एक करके ये सब यहाँ पे भी दिया है, फिल्टर में, रो में, कॉलम में, और यहीं पे दिया है रिमूव फील्ड, हटा भी सकते हैं, और वैल्यू फील्ड सेटिंग कर सकते हैं। क्या मैक्स दिखा दो, ओके, बस मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कितना है। 880, इसका कितना है? 1200, सबसे ज्यादा कितना है? 3185, मतलब इससे ज्यादा मैक्सिमम सेल नहीं किया गया। समझ रहा है? एक बात और, कि अगर हम इस पे क्लिक किए रहेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, और नहीं क्लिक रहेंगे, क्लिक किए तो देखो गायब हो जाएगा। देखो क्लिक आ रहा है, बाहर क्लिक गायब हो गया। समझ रहा है ना? तो कई लोग क्या करते हैं, बाहर क्लिक कर देते हैं, तब खोजते हैं हमारा डटवा कहाँ आ गया, तो डटवा भी लोगों नहीं करेगा कभी। ठीक है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से नहीं आ रहा है, मान लो हटा दे, हम काट देते हैं, अब तो क्लिक किए तो भी नहीं आ रहा है, बोलो इसके लिए कहाँ से लाएंगे? डिजाइन में। यार भूल जाओ, एंटर। कई बार तब क्लिक कर दिए ना, गुस्सा आ गया। यहाँ से भी ला सकते, डिजाइन से ऑप्शन दिया है, तो खुले तब पता है। अरे वो तो पूरा तर्जुमा से लगा रहा तो जाकर खोल अब वो तो मतलब लाइक वो बोलता पूरा तर्जुमा से हिलावत तो चलो अभी आएगा नहीं, राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देते, हटो, डिलीट करने नहीं दे रहा है, यहाँ से हटाए, तब पे लागी मार दी हम पर यार दूर दूर बहुत एक देख के पूछा था दूर दूर कर देंगे आप भाई मोबाइल लगातार कई बार क्लिक किए बताने के लिए, इसलिए गुस्सा आ गया, कर रहने दो। तब देखो यही पर पाइवट टेबल लाए होंगे कई बार, क्या है लाया ना, और मान लो यहाँ से क्लिक कर दिए, गायब हो गया। यहाँ पे क्लिक करा रहा, नहीं आ रहा है, कहाँ जाएंगे? डिजाइन, और डिजाइन नहीं दिख रहा, एनालाइज में दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन देगा, शो में आपको एनालाइज में, ठीक है, खोज लोगे। चलो अब इससे भी हम आसान तरीका बता रहे रिपोर्ट देखने का। क्या? एक तो हम यहाँ पे क्लिक क्लिक करके देख रहे हैं, हम सोच रहे 3-4 तो यहाँ पे बॉक्स खुल जाता, और उस बॉक्स पे क्लिक करते हमारा रिपोर्ट आ जाता, तो ये तो फिल्टर से हम डाटा देख रहे थे। अब हम स्लाइसर का यूज करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एनालाइज टैब में एक ऑप्शन आएगा, वो है इंसर्ट स्लाइसर। क्या है? इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर का क्या काम है समझिए, बस क्लिक, इम्प्लाई नेम, ओके, एक स्लाइसर यहाँ पे आ गया। फिर से आ जाएंगे इस पे, एनालाइज, इंसर्ट, लोकेशन,
एक स्लाइसर यहाँ पे आ गया, फिर से क्लिक, इनलाइट, एक स्लाइसर यहाँ पे आ गया। अब देखना, अब स्लाइसर का काम क्या है? एक तो हम लोग बार बार जाके यहाँ से फिल्टर लगा रहे थे ना, बोलो, चेक अनचेक कर रहे थे, वो सब नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार आप यहाँ पे जो देखना बस क्लिक कर दो। तो मान लो अंजलि गिरी का रिपोर्ट हमको देखना है, बस क्लिक, बता दीजिए, आ गया। और एक फायदा और है, बता भी दिया कि इन्होंने किस किस लोकेशन में और किस प्रोडक्ट को सेल किए, फिर से रिमूव कर दो। अब हम चेक करना चाहते हैं लोकेशन के हिसाब से, मतलब साउथ में कौन कौन सेल किया है और किस किस प्रोडक्ट को सेल किया गया है। तो बस हम साउथ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, क्लिक। साउथ में इतना ही लोग सेल किए और इतना ही प्रोडक्ट का सेल हुआ है, इन दोनों ने सेल नहीं किया, इन दोनों प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ। और रिपोर्ट भी देखो आपके सामने आ गई, हो रहा है। चलो इसको हटा दो। अब केवल बिस्किट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, बिस्किट किस किस एरिया में और किस एम्प्लाई के द्वारा बेचा गया है, बस क्लिक करो। चारों एरिया में बेचा गया है, लेकिन दो नहीं बेचे क्योंकि इसको खाते नहीं थे, गोपाल कुमार भारती, अंजलि गिरी। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे बाबू, ठीक है। रिपोर्ट कैसा भी हो सकता है, बस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देखना है। शुभम राज बता दिया, दो ही एड्रेस में बेचवे किया है, कहाँ कहाँ, नॉर्थ और साउथ में। अब बस एक ही प्रोडक्ट को, किसको बताओ, कितना खाता है बिस्किट, किसी पे डील करता है। शुभम राज 3 प्रोडक्ट, 2 3 ऐसे चेक कर लेना, सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत, हटाना तो हटा दो। तो ऐसे कंडीशन में आप इन ऑप्शनों का यूज करके आप लोग देख सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा। और यहीं पे ऑप्शन दिया क्लियर, यहाँ क्लियर कर देंगे, सब गायब हो जाएगा। सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट कर लोगे। तो आज आप लोग को यही करना है, जाना है, डाटा ये बनाना है और रिपोर्ट चेक करना। दोनों तरीके से चेक करके देख लीजिएगा कि चेक कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसका स्टेप है, कर लोगे। चलो करिए।